नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बिहार की राजनीति में लालू यादव बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। लालू यादव उस जगह पे गए हैं जहां से उन्होंने अपनी सियासी सफ़र की शुरुआत की थी। आखिर इतने सालों बाद, करीब 7 साल बाद, वो अपने कर्म भूमि पर क्यों गए? लालू यादव का कर्म भूमि कहाँ है? लालू यादव की इस कर्म भूमि पर जाने का सियासी मतलब क्या है? और लालू इतने एक्टिव हैं, इसके मायने क्या हैं? आज हम इसी पे विश्लेषण करेंगे। मैं इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूं क्योंकि लालू की जो कर्म भूमि रही है, उसी बिहार के उसी जिले से मैं भी बिलोंग करता हूं और मैंने लालू को बहुत करीब से देखा है, उनके राजनीति को बहुत करीब से जाना है, उनके सियासी समीकरण को बहुत अच्छे तरह से मैं समझता हूँ। लिहाजा मैंने सोचा कि जब ये खबर आई और जब इस पे हमारे सूत्र जो वहाँ मौजूद है, जो उन्होंने बताया कि आज लालू यादव जब अपनी कर्म भूमि पर गए थे और वहाँ का जो दृश्य और जो नज़ारा था, उसके कई सियासी मायने निकाले जा सकते हैं। आज हम उसी पे चर्चा कर रहे हैं, आज हम उसी का विश्लेषण करेंगे। आप हमारे वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में एक एक सेकंड पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा और आपको डिटेल जानकारी दूंगा कि आखिर लालू का यह सियासी कर्म भूमि क्या है, क्यों इस कर्म भूमि पे फिर लालू यादव वापस लौटे हैं और इस वापसी में वो अपना कौन सा सियासी दाव पेच खेल रहे हैं। क्योंकि लालू यादव तो अब चुनाव लड़ नहीं सकते हैं, लेकिन अपने कर्म भूमि पर जाकर उन्होंने क्या संदेश दिया, आज इसी का विश्लेषण हम करने जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से लालू यादव बिहार में खासा एक्टिव हैं। अगर आप देखें तो सप्तमी से लेकर और दशमी तक अलग अलग पंडालों में जाना, पूजा पाठ करना, लोगों से मिलना, रावण दहन के दिन गांधी मैदान में जाना, नीतीश कुमार और राज्यपाल के साथ मंच साझा करना, यह बहुत मैसेज दे रहा है। ये क्या मैसेज दे रहा है, आज इसको हम लोग डिकोड करेंगे। आप कहीं जाइएगा मत, बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। दरअसल इन सब घुमक्कड़ी के बावजूद लालू यादव के साथ यह निगेटिव पॉइंट यह है कि लालू यादव अस्वस्थ हैं। अस्वस्थ इसलिए मैं कह रहा हूं कि लालू यादव की किडनी हाल ही में ट्रांसप्लांट हुई है और इसके बाद से लालू यादव लगातार और ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करते हुए। आखिर इसकी बड़ी वजह क्या है, हम इस पर भी चर्चा करेंगे, हम इस पर भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन खैर बढ़ते हैं आगे। जो मैंने आपको कहा था, लालू यादव की जो कर्म भूमि है वह है छपरा। इसी कर्म भूमि से पहली बार लालू यादव ने राजनीति में कदम रखा था, यहीं से वो सांसद बने थे। किस साल बने थे, क्या बने थे, इसकी पूरी डिटेल आज मैं आपको बता रहा हूँ। दरअसल छपरा से लालू यादव लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं और लगातार उनको जीत मिलती रही है। 2009 तक वो चुनाव लड़के जीते हैं, लेकिन इसके बाद से जब चारा घोटाले में वो दोषी पाए गए तो उनको चुनाव लड़ने पर उनके बैन लग गया। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। और सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि लालू यादव जो हैं वो कहाँ से उन्होंने पहला चुनाव लड़ा था, मैंने डिटेल निकाला है इनका, और वो साल कौन सा था। दरअसल नीतीश के बाद अगर कोई राजनीति में इस समय सक्रिय है तो वो है लालू यादव। और लालू यादव का एमवाई समीकरण उनके संसदीय क्षेत्र में, जो उनका पूर्व का संसदीय क्षेत्र था, वहाँ प्रबल है। सबसे पहले आप जान जाइए कि लालू यादव जो है वो कब कब यहाँ से चुनाव जीते हैं। आपको मैं एक डिटेल बता दूं। दरअसल लालू यादव जो हैं वो उन्होंने 2009 के बाद उनका आखिरी चुनाव था, लेकिन 1977, 1989, 2004 का चुनाव लालू यादव ने छपरा सीट से जीता था। इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को 2013 में वहाँ से खड़ा किया, जो हार गई। इसके बाद उनके समधी चंद्रिका राय वहाँ से खड़े हुए, वो भी बीजेपी के हाथों उन्होंने मात खा ली और वहाँ से राजीव प्रताप रूढ़ी अभी सांसद हैं। लेकिन इन सब के इतर सवाल यह है कि लालू यादव का वहाँ जाना क्या मायने रखता है। दरअसल लालू यादव अपने नए दफ्तर, आरजेडी के नए दफ्तर जो रौजा में खुल रहा है, रौजा एक जगह है जहां वो उनका निर्माणाधीन ऑफिस है, उसी को देखने गए तो वहाँ उन्होंने दिशा निर्देश दिया। इसके बाद
वो छपरा सर्किट हाउस की नई बिल्डिंग में गए और वहाँ पुराने कार्यकर्ताओं से, नेताओं से मिले। यह मुलाकात जो है, यह मुलाकात एक संदेश दे रहा है। यह मुलाकात यह बता रहा है कि लालू यादव अपने परिवार, अपने बेटों के लिए एक सियासी जमीन तैयार कर रहे हैं। जिस वंशवाद, जिस परिवारवाद को लेकर मोदी लगातार मुखर हैं, उस वंशवाद और परिवारवाद को लालू यादव बढ़ाने के लिए अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल ना रखते हुए उस जगह पर जा रहे हैं जहां उनको जाने से डॉक्टरों ने मना किया है। अब आप सोचिए लालू यादव क्या संदेश दे रहे हैं। दरअसल लालू यादव यह संदेश दे रहे हैं कि उनके लिए 2024 का चुनाव करो या मरो वाला हाल है। लालू यादव कई सारे मुकदमों में, कई सारे केस में फंसे हुए हैं, उनका परिवार फंसा हुआ है, उनकी पत्नी राबड़ी देवी यानी पूर्व मुख्यमंत्री बिहार की, वो फंसी हुई हैं, उनके बेटे तेजस्वी यादव जो अभी उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वह भी फंसे हुए हैं। लिहाजा वो चाहते हैं कि चुनावी बिसात पर वो कोई बड़ी जीत हासिल करें और इस बड़ी जीत को हासिल करने के बाद वो राजनीति में एक धमाकेदार एंट्री करना चाहते हैं अपने परिवार के माध्यम से। दरअसल लालू यादव का जो मुखर वोटर है वो MY है, यानी मुस्लिम और यादव समीकरण, और यह उनका कोर वोटर भी है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि 2019 में लोकसभा की एक भी सीटें RJD नहीं जीत पाई थी, लेकिन विधानसभा में वो बड़ी पार्टी बनके उभरी थी। और इन दिनों यह तैयारी जो है, यह विधानसभा की तैयारी नहीं है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव 2024 के अंतिम में होगा या 2025 के शुरुआत में होगा। लेकिन उसके पहले जो सबसे बड़ा महासमर है चुनाव का, वो है लोकसभा चुनाव, और इसी की दमखम कमबैक करने के लिए लालू यादव लगातार कोशिश कर रहे हैं। लालू यादव वहां गए, लोगों से मिले, सर्किट हाउस में, लोगों की बिल्डिंग में लोगों से करीब 3 घंटा वो उन्होंने अपना समय वहां बिताया, और 3 घंटे बिताने के बाद वो पटना वापस लौट गए। लेकिन करीब 7 साल बाद अपनी कर्मभूमि पर वापस आना एक उन्होंने संदेश देने की कोशिश की। हालांकि मैं आपको बता दूं, जितना मैं अपने संसदीय क्षेत्र को जानता हूं, संसदीय क्षेत्र में अब वो MY का बयार नहीं बह रहा है। दरअसल MY समीकरण उस समय हावी था जब लालू यादव एक्टिव थे, लालू यादव मुखर थे। लालू यादव उसी कमबैक को करने के लिए लगातार जो है वो लोगों के बीच जा रहे हैं, लगातार मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, लगातार पूजा स्थलों पे जा रहे हैं। लेकिन इसके इतर जो हमारे संसदीय क्षेत्र के लोग हैं, जो यह बता रहे हैं, जो हमें जानकारी दे रहे हैं, वह यह दे रहे हैं कि लालू यादव का यह कर्मभूमि पे दौरा उनके लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाला नहीं है। क्योंकि जिस संसदीय क्षेत्र को लालू यादव पिछले करीब 8-9 साल से अनदेखा किए हुए हैं, ना उनके बेटे कभी जाते थे, ना उनकी पत्नी जाती थी, और आज अचानक लालू यादव का पहुंचना, इससे कार्यकर्ताओं में तो, जो मेरे अपने, भले हर जगह मीडिया में खबर चल रही है कि कार्यकर्ता उत्साह में हैं थे, लेकिन जो मेरी जानकारी है, जो मेरे अपने सोर्स है, वो ये बता रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में उतनी उत्साह नहीं थी। हाँ, यह जरूर है कि लालू यादव के साथ लोग सेल्फी खिंचवा रहे थे, लोग मिल रहे थे, यह एक हर राजनेता के साथ होता है, यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके बाद मिलने के बाद जब लोगों से हमारी बात हुई वहाँ फ़ोन पे, जब मैंने बात की लोगों से, तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं दिखा। लोग ये कह रहे हैं कि यह अपनी सियासी ज़मीन को फिर से खोजने के लिए, फिर से उसको मजबूत करने के लिए लालू यादव जो है वो लालू यादव मतलबी हैं। लालू यादव जो है वो अभी चूँकि इनका समय जो है वो मजबूत नहीं है, और अब ये चूँकि चुनाव में कमबैक करना चाह रहे हैं, इसलिए ये अपने कर्मभूमि पर लगातार एक्टिव हो रहे हैं। इनके दोनों बेटे अलग अलग जगह से चुनाव लड़ाए, उन्होंने चुनाव जीत कर आए वो, लेकिन लालू यादव को कभी 2009 के बाद से कभी वहाँ जीत मिली नहीं, इनकी पार्टी को कभी जीत मिली नहीं। यह वोटर की मेंटालिटी है, यह सेंटिमेंट। लेकिन इसके इतर अगर आप देखें तो इसके बहुत मायने निकाले जा रहे हैं। लालू यादव एक्टिव हैं, लेकिन उनका एक्टिव होना क्या यह वोट में तब्दील हो पाएगा, यह आने वाला चुनाव बताएगा। हम लगातार इस खबर पे बने हुए हैं, हम लगातार इस खबर के एनालाइज कर रहे हैं, और खासकर चूंकि यह मेरे संसदीय क्षेत्र का मामला था, इसलिए मुझे इस पे जो जानकारी मिली वो मैंने आपको बता दी। यह एकदम कटु जानकारी है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कार्यकर्ताओं में बिल्कुल उत्साह नहीं था। लालू यादव से लोग मिलने तो आए, लेकिन वो उस तरह से उत्साह नहीं दिखा जो आज से 10 साल पहले लालू यादव के लिए लोगों में उत्साह था, उनके संसदीय क्षेत्र में उत्साह था। क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह से उस MY समीकरण को भेद कर एक समरूपता समाज में लाई है, वो वाकई काबिले तारीफ है। मैं आपको बताऊं कि हमारे संसदीय क्षेत्र का हाल ये था कि 2005 के पहले अगर आप जाएंगे,
और उसके बाद जाएंगे तो दोनों में आपको ज़मीन आसमान का अंतर दिखेगा। तो लिहाजा जनता जो है वो दोबारा से वो दृश्य देखना नहीं चाहती है, उस एरा में जीना नहीं चाहती है। इसलिए लालू यादव को मैं ये कह रहा हूँ कि यह जो चुनावी दौरा है और यह जो उनका सियासी जो ज़मीन मजबूत करने की जो कोशिश है वो बहुत ज़्यादा सफल होती नज़र नहीं आ रही है। खैर, हम लगातार इस पर विश्लेषण करेंगे, लगातार हमारी नज़र बनी हुई इस खबर पे। हम आगे कुछ और खबर लेके आपके पास आएंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मालूम पड़ता है कि आप हमारी खबरों को लेकर कितना संजीदा हैं, आप हमारी खबरों को लेकर क्या सोचते हैं। नमस्कार।